अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हमारे कुशवाहा लॉन में जहां पे दस्तार बंदी थी बुनकर बिरादराना तंजीम पाँचों पंचायत की छित्तनपुरा वाराणसी, और हमारे साथ हैं 14 के सरदार मकबूल हसन साहब जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो पाँचों के सरदार हैं उनके अंडर में कितना एरिया आता है और उनके अंडर में क्या क्या काम आते हैं। तो सरदार साहब, यहाँ पे पाँचों के सरदार की दस्तार बंदी थी, मुझे उनका नाम नहीं पता है। सबसे पहले तो आप उनका पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। ये जावेद हसन साहब हैं, ये सरदार मुर्तज़ा साहब के भतीजा हैं, उनके बड़े भाई के लड़के हैं। और सरदार मुर्तज़ा के इंतकाल के बाद चूँकि ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कुछ लेट हो गया है, करीब 1 साल हो गया। तो इस आज जो दस्तारबंदी उन्हीं की जगह पूर्ण करने के लिए एक नए सरदार को चुना गया है। 14 के अंडर में ही आते होंगे? नहीं, ये कोई के अंडर में नहीं आते हैं। ये अपना पाँचों अपना अंडर है, 14 अपना है, 22 अपना है, कोई किसी के अंडर नहीं रहता है। हम लोग एज ए मेहमान की खुसूसी मेहमान की हैसियत से आते हैं, ना कि दस्तारबंदी अपने हाथ से करने नहीं आते हैं। मतलब कोई किसी के अंडर में नहीं आता? नहीं, सब आदमी। तो यहाँ पे जो इनके अंडर क्या क्या कार्य रहते हैं, ये क्या क्या कार्य करवा सकते हैं? जैसे कि ये ज़्यादातर बुनकर ही आते हैं और सब बुनकर हैं, और बुनकर का जो भी काम होता है, जैसा कि बिजली का मुद्दा भी चल रहा था, या बुनकर के बहुत सारे मसाइल होते हैं जैसे कि काम नहीं मिलना या फिर मजदूरी बढ़वाना, तो क्या ये सारे कार्य वो कर सकते हैं? नहीं, ये सब सारे कार्य हमारे ही अंडर में आते हैं। हम सरदार साहबान के अंडर में आते हैं कि जो हमारे जिस कौम की हम सरदारगी करते हैं, ये बुनकरों से रिलेशन है इनका। तो इसलिए इनके पास जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियाँ आती है, हम लोग बैठ के गौर करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी बात को मनाएं। तो थोड़ा अब 22 की भी बात कर ली जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। तो 2022 में जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम और हिंदू को बांटने की कोशिश की जा सकती है और उम्मीद है कि की जाएगी। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? एकता बनाए रखने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, या फिर मुस्लिम का इस बार वोट किसको जाएगा, वो किसका पक्ष रखेगा? इसमें जो सेकुलर पार्टी हमारे यहाँ खड़ी होगी, बुनकरों के दरमियान में जो खड़ी होगी सेकुलर, तो हमारा वोट सेकुलर को जाएगा और हम उसी पार्टी को वोट देंगे, सेकुलर को, जो हमारा बुनकरों का काम करेगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं। तो मैंने ये भी पूछा था कि जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जाएगी उसको बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि जब पैदा होते हैं, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था कि जब पैदा हुए थे तो इंसान थे, भारतीय थे, और जब बड़े हुए तो समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है और हो रहा है ऐसा। तो इस बंटवारे को कैसे रोका जाएगा? इस बंटवारे को रोकने के लिए हम लोग किसी कोशिश करेंगे, चूँकि बुनकर में कोई बिरादरी, कोई जात नहीं है, इनमें हर धर्म हर मज़हब के लोग रहते हैं और हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सेकुलर को दिया जाए वोट, पार्श्ववादी को ना दिया जाए वोट। और कहा जाता है कि, जैसा कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है, कहा जाता है, मुस्लिमों द्वारा कहा जाता है कि वो मुस्लिमों का कार्य नहीं करती, और उनके द्वारा कहा जाता है कि मुस्लिम देशद्रोही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पार्टी, ये सरकार मुसलमानों का काम नहीं करती, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। काम करती है, काम करती है। बत्ती का मामला हुआ था तो इसी पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने दौड़ धूप किया गया, लखनऊ वगैरह गए, यहाँ गए। अभी हम लोग 17 तारीख को मेयर साहब से मिले थे, तो उन्होंने मंत्री से बात किया। बात करने के बाद 1 हफ्ते में मसला हल हो जाएगा, तो अल्लाह फैज़ से मसला 1 हफ्ते में हल हुआ बत्ती का। तो इसमें ये नहीं कहा जाता कि हमारा काम नहीं करते हैं, लेकिन वह को हम तो मुस्लिम विरोधी तो है ही हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो विरोधी, हम विरोधी नहीं हैं। हम हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। स्लोगन उनका है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम हम करते हैं। एक बात ये कि मैंने बहुत सारे कांग्रेस पार्षदों से पूछा है, फ़ोन पे बात की है, उन्होंने ये कहा कि ये झुंझुना थमाने का काम किया गया इस बार, जो लाइट वाला बिजली वाला मामला है, और जो जमा की जा रही है वो ऊपर प्रोविजनल लिख कर जमा की जा रही है, ये सिर्फ झुंझुना थमाने का काम किया गया है। शासनादेश तो कोई आया नहीं है, केवल वसूली की जा रही है पैसे की, और बुनकरों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? नहीं, ये धोखा नहीं बुनकरों के संग। बुनकर चूँकि कर्जदार हो रहा था और सरकार ने मतलब कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, लेकिन पास हो चुका है कि पुराने रेट से लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने, योगी जी ने अभी इसको पास करके नहीं दिया है, और मंत्री कहते हैं कि नहीं हो जाएगा 22 तक, इलेक्शन तक मतलब चलेगा। इसके बाद अभी कि कोई नया
आदेश आ सकता है, तो जितना है ये पुराने रेट से 2006 के रेट से ही लिया जाएगा, तो लिया जा रहा है। तो इसमें कोई झुंझुना नहीं है। ये ऐसी हुकूमत से हमको झुंझुना नहीं कहे, ये कुछ भी करे, हमको तिनके का सहारा चाहिए। हम बुनकरों को हमको तिनके का सहारा मिला, हम पहले इससे अपने कर्ज को निकल जाएंगे, फिर दिखाया जाए कुछ। बुनकरों को जमा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद दस्तारबंदी की। और हमारे साथ सरदार मकबूल हसन साहब थे, जो कि 14 के सरदार हैं। और फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद सारे सरदारों को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।